राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज सुनेंगे हम दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ। तो प्रेम से बोलिए माँ भगवती अम्बा की जय। अंतर ऋषि ने कहा कि शुंभ और निशुंभ के वध के बाद जब उसका वध हो गया, उसके पश्चात इंद्रादिक देवों ने अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। देवताओं के सफल मनोरथ होने से उनके मुखमंडल चमक रहे थे और दसों दिशाओं में प्रकाश फैल रहा था। इसके बाद देवताओं ने कहा कि हे शरणागत की पीड़ा विनाशिनी देवी, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। संपूर्ण विश्व की जननी प्रसन्न होइए। हे विश्वेश्वरी, इस समस्त विश्व का परित्राण करो। हे देवी, तुम ही निखिल ब्रह्मांड की एकमात्र अधिष्ठात्री हो। इस विश्व की आधारशिला तुम ही हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम ही अवस्थित हो। हे देवी, तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है। तुम ही जल के रूप में स्थित होकर समस्त विश्व को तृप्ति प्रदान करती हो। तुम अत्यंत बलशाली वैष्णवी शक्ति हो। हे देवी, तुम ही इस संसार की कारण रूपिणी परा माया तुम ही हो। हे देवी, तुम्ही ने इस संपूर्ण जगत को मोहग्रस्त कर रखा है। तुम्हारी कृपा होने से ही जीव पृथ्वी पर रहकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। हे देवी, तुम्हारे भिन्न भिन्न रूपों में जगत की संपूर्ण विद्याएं निहित हैं। इस विश्व की समस्त नारियां तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति हैं। हे जगत जननी, तुमने ही संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है, अतएव तुम्हारी स्तुति अकथनीय है। तुम सभी स्तुति वस्तुओं से परे हो तथा परावाणी हो। तुम स्वर्ग प्रदायिनी एवं मोक्षदायिनी हो। हे देवी, तुम्हें सर्वस्वरूपिणी हो, अतः तुम्हारी स्तुति इसी में समाप्त हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इसके अतिरिक्त दूसरी बात और क्या हो सकती है। प्राणी मात्र के हृदय में बुद्धि रूप में स्थित हे स्वर्ग तथा मोक्षदायिनी नारायणी देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप में क्रमशः परिणाम की ओर उन्मुख करने वाली तथा विश्व के उपसंहार में समर्थ नारायणी, तुम ही मेरा प्रणाम स्वीकार करो। हे नारायणी, सभी मांगलिक पदार्थों को देने वाली तुम मंगलमयी हो। तुम ही कल्याणकारिणी शिवस्वरूपिणी हो। समस्त पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली शरणागत वत्सल त्रिनेत्रा और गौरी हो। तुम्हें मेरा अभिनंदन है। तुम उत्पत्ति, पालन एवं संहार और शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणाधार तथा सर्वगुण संपन्न हो। हे नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। शरणागत, निराश्रित, दलितों आदि की रक्षा में तत्पर एवं समस्त क्लेश नाशिनी नारायणी देवी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। नारायणी देवी, तुम हंसारूढ़ होकर ब्राह्मणी के वेश में कुश मिश्रित जल का भोक्षण करती रहती हो। तुम्हें मेरा नमस्कार है। महेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा एवं नागों को धारिणी तथा वृषभ पृष्ठ पर आरूढ़ होने वाली नारायणी देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। मयूरों तथा कुक्कुटों से आवृत महाशक्ति धारिणी कौमारी रूप में स्थित निष्पापे नारायणी, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। शंख चक्र गदा एवं सिरधायुधारिणी वैष्णवी शक्ति संपन्ना नारायणी, तुम मेरे पर प्रसन्न हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। हाथ में भयंकर चक्र लिए पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर उठाए हुए बाराही रूप वाली कल्याणकारिणी नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। दानवों के संहार में नृसिंह रूपी में उद्धत तथा त्रैलोक्य रक्षिणी नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दनी चामुंड रूपिणी नारायणी, तुम्हारा मैं अभिनंदन करता हूँ। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वाहा, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा अभिविद्या रूपिणी नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्या स्वरूपा पार्वती, महाकाली, संयमशीला तथा सर्वाधिष्ठात्री नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति संपन्ना, दिव्य रूपा दुर्गे देवी, आप हमारी सभी विधियों से रक्षण करें। आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हे कात्यायनीति, त्रिनेत्र से सुशोभित तुम्हारा सौम्य मुखमंडल संपूर्ण भयों से मेरा त्राण करे। तुम्हें मेरा नमस्कार है।
तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं की लपट से प्रज्वलित अत्यंत भीषण एवं संपूर्ण दानवों का संहार तुम्हारा त्रिशूल हमारी रक्षा में समर्थ हो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। जिसकी ध्वनि संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर दानवों को श्रीहत कर देती है, तुम्हारा घंटा हम लोगों का समस्त पापों से उसी प्रकार त्राण करे जिस प्रकार से माँ अशुभ कर्मों में अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, मानव के वसा एवं रक्त रंजित तुम्हारे हाथ में शोभा पाने वाला खड्ग हमारा त्राण है, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता से ही समस्त व्याधियों का शमन होता है, कुपित होने पर मनोरथ का नाश होता है। जो लोग तुम्हारे शरणगत होते हैं उन पर कभी विपत्ति के बादल नहीं मरड़ाते हैं। तुम्हारा शरणागत प्राणी अन्यों का आश्रयदाता हो जाता है। हे देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को विभिन्न भागों में विभक्त करके इन विधर्मी दैत्यों का वध किया है। तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा इस प्रकार कौन कर सकता है। विद्याओं में ज्ञान और उदासित करने वाली शास्त्रों तथा वेदों में केवल तुम्हारा ही वर्णन है, किसी अन्य का नहीं है। ज्ञान रूपी अंधकार वृत्त से मानव रूपी गर्त में इस विश्व को भ्रमित करने वाली तुम्हारी शक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति नहीं है। जहाँ पर राक्षस, भयानक विषधर, सर्प, शत्रु और लुटेरों का गिरोह एवं दाग हो, वहाँ तथा समुद्र के मध्य के साथ रहकर तुम पुनः सतत ही विश्व कल्याण करती रहती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की पालन करता, विश्वरूपा, संपूर्ण विश्व की दायत्री हो। तुम भगवान विश्वेश्वर के लिए भी स्तुति की हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारी वंदना करते हैं वे विश्व के शरणदाता बन जाते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। जिस प्रकार तुमने असुरों का संहार करके शीघ्र ही हम लोगों को भयमुक्त किया है, उसी प्रकार हमें सदैव भय, शत्रु भय से रहित रखना। आप समस्त जगत के महाताप का विनाश करें। उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले महामारी आदि उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करें। विश्व की पीड़ा निवारिणी देवी, हम सब तुम्हारे चरणों में नमन करते हैं। हमारे ऊपर प्रसन्न हो। त्रैलोक्यवासियों के आराध्य परमेश्वरी, सब लोगों को वर प्रदान करो। स्तुति करने पर तब देवी ने कहा कि मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ, तुम अपना इच्छित वर मुझसे मांग लो। संसार के लिए कल्याणकारी वरदान मैं अवश्य ही दूंगी। देवताओं ने कहा कि हे सर्वेश्वरी, तुम इसी तरह से त्रैलोक्य की बाधाओं का निवारण करती रहो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। इतना सुनकर देवी ने कहा कि देवों, वैवस्वत मनवंतर के 18वें युग में शुंभ निशुंभ नाम के 2 अन्य दानवों का प्राकट्य होगा। उस काल में मैं नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर बिंद पर्वत में निवास करूंगी और उन दोनों कथित दानवों का वध करूंगी। इसके अतंतर में मैं पृथ्वी पर भयंकर रूप में अवतरित होकर वह प्रचलित नामधारी असुरों का संहार करूंगी। दैत्यों को अपना आहार बनाते समय मेरे दांत अनार पुष्प की भांति लाल वर्ण से हो जाएंगे। इस कारण स्वर्ग के देवता और भूतल के मनुष्यगण सदैव मेरी स्तुति के समय मुझे रक्तदंतिका नाम से संबोधित करेंगे। इसके बाद जब पृथ्वी पर 100 वर्ष तक वर्षण का प्रकोप रहेगा, तब मुनियों के स्तवन से मैं भूमि पर अनुजिका नामक रूप में प्रकट होंगी। उत्पन्न होते ही मैं मुनियों को सतनेत्रों से देखूंगी। तब सभी दानव शताक्षी नाम से मेरा गुणगान करेंगे। देवों, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा ही संपूर्ण विश्व का भरण करूंगी। वर्षा न होने तक मैं केवल शाख द्वारा ही जीवन धारण करके अन्य प्रक्रिया के कारण पृथ्वी पे शाकंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उस अवतार से मैं दुर्ग नामक महादानव का वध करूंगी, जिससे मेरा नाम दुर्गा होगा। इस नाम से मैं विख्यात हो जाऊंगी। फिर जब मैं भीम रूप बनाकर मुनियों की रक्षार्थ हिमालयवासी दानवों का भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनिवर्ग भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर मेरा स्तवन करेंगे। उस समय मेरा नाम भीमा देवी के नाम से विस्तृत होगा। इसके बाद जब अरुण नामक असुर त्रैलोक्य में उपद्रव करेगा, तब मैं लोक रक्षार्थ कष्टपादक युक्त असंख्य भ्रमरों के वेश में उनका विनाश करूंगी। उस समय सभी लोग मुझे भ्रामरी नाम से संबोधित करेंगे। इस प्रकार मैं सदा ही असुरी उत्पात होने पर अवतार धारण कर शत्रुओं का संहार करूंगी। दोस्तों, यह थी दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ।
आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माता भगवती सदैव आपका कल्याण करे।